नमस्कार किसान साथियों, मैं जोगिंदर राणा आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल कृषि समाधान केंद्र में स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसे कि टेम्परेचर अभी चला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है मौसम के अंदर, जिसके कारण धान की जो फसल है हमारी, उसके अंदर अभी जो फार्मर जो किसान साथी हैं उनको अभी पत्ता लपेट और गोब की सुंडी काफ़ी जगह देखने को मिली है और बहुत जगह तो पत्ता लपेट का बहुत ही भयंकर अटैक है। तो किसान साथियों, जो भी मेरे चैनल पे नया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको टाइम से मिलता रहे और आप लोगों की फसल है उसको आप लोग सुरक्षित कर सकें। तो किसान साथियों, जैसे कि मैं बात कर रहा था धान की फसल के बारे में, आज अगस्त का महीना चला हुआ है और टेम्परेचर की बात करोगे, सबसे पहले तो आप देखना बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी हुई है और उसकी वजह से ह्यूमिडिटी बनी हुई है और लगातार हमारी जो धान की फसल है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमें देखने को मिली हुई है। सबसे पहले प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो पत्ता लपेट की जो सबसे मेजर आज के टाइम में हमें देखने को मिला है कि पत्ता लपेट बहुत ही भयंकर रूप से हमारी फसल के अंदर आई हुई है। तो किसान साथियों, पत्ता लपेट के साथ साथ हमें गोब की सुंडी भी काफ़ी जगह देखने को मिली है और कुछ किसान साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने नीचे अपना कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल ग्रैनुअल में खाद के साथ अप्लाई किया हुआ है, जिससे हमें गोब की सुंडी तो चलो कहीं ना कहीं हमें रोकथाम देखने को मिली है और निजात भी मिली है। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट किसान साथी ने लगाया है। दूसरी मैं बात करूं जो मेन है पत्ता लपेट, जिसकी वजह से किसान जो है अपनी फसल को देखकर एक मतलब ये बना हुआ है माहौल कि भाई मेरी फसल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है और उसके पत्ते जो हैं धान के वो बिल्कुल छलनी टाइप हो चुके हैं, सफ़ेद पड़ चुके हैं। इससे हमारा क्या नुकसान रहेगा, हमें ये देख के बार बार बहुत ही बुरा फील होता है। तो किसान साथियों, पत्ता लपेट के लिए मैं सबसे पहले तो आप लोगों को यही बात करूँगा, कुछ किसान साथियों की मेरी जीरी है जो धान की फसल है वो गाभे की अवस्था में आई हुई है या उससे कम दिन की है जो गाभे में नहीं आई हुई है, या फिर हमारी किसान साथियों की फसल निसर चुकी है। तो इन 3 स्टेज में हम बात करेंगे और एक ही मॉलिक्यूल से हम उससे उसका सॉल्यूशन करेंगे, ताकि कहीं जैसे किसान की जो 1509 अर्ली वैरायटी लगी हुई है तो उसमें किसान साथी को साथ के साथ तिल्ले का भी रोकथाम चाहिए। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में कहीं कहीं पे सफ़ेद भूरा तेला देखने को मिला है, इसको हम हॉपर कह सकते हैं। तो ये दोनों समस्या साथ के साथ आई हुई है किसान साथियों के जो धान की फसल है उसके अंदर। तो किसान साथियों, एक ही प्रोडक्ट है और उन्हीं से हम दोनों का सलूशन कर सकते हैं। किसान साथियों, डोज की भी मैं बात करूँगा, कितनी डोज हमें उसके अंदर अप्लाई करनी है, साथ ही साथ हमें कितना पानी स्प्रे के अंदर यूज़ करना है। और हाँ किसान साथियों, जहाँ पे भी हमारा जो धान की फसल है जो मतलब नंबर ऑफ डेज 30 से 35 दिन है और एक गाभे की अवस्था में 55 से 60 दिन पे गई हुई है, या हमारी पूरी की पूरी फसल निसर चुकी है, इन दोनों के बारे में अलग अलग डिस्कस करूँगा किसान साथियों। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ जो भी मेरी किसान साथियों की फसल अभी चली हुई है 30 से 35 दिन की, क्योंकि पत्ता लपेट एक ऐसा पेस्ट है, ये गर्मी में हर जगह हर क्रॉप में आपको देखने को मिल जाएगा। किसान साथियों, सबसे पहले तो यही रहेगा जो भी जो धान की फसल हमारी 30 से 35 दिन की है वहाँ पे अगर पत्ता लपेट देखने को मिल रही है तो वहाँ पे हम सिंपल सा सलूशन कर सकते हैं। उस मॉलिक्यूल का नाम है लैम्डा। टेक्निकल की मैं बात करूँ, डोज की मैं बात करूँ, 100 से 120 ml तक हम यूज कर सकते हैं। लैम्डा आता है 4.9% और एक लैम्डा आता है 5%। तो डोज की ml तक हम यूज कर सकते हैं 5%। दूसरा जो 4.9 है वो भी हम 100 से 150 ml तक यूज कर सकते हैं। दूसरा किसान साथियों, मैं बात कर रहा था जिस किसान साथी की मेरी फसल निसरी हुई है, निसर चुकी है या गाभे की अवस्था में है, तो वहां पे हम अलग अलग ना लेके सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल से हम काम कर सकते हैं। कुछ मार्केट के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो एक ही प्रोडक्ट में दोनों काम हमारा कर सकता है, जहां पे हमें हल्का फुल्का तेलने की शुरुआत देखने को मिली है। तो दूसरा पत्ता लपेट भी साथ में आई हुई है।
तो ये डबल कॉम्बिनेशन साल्ट आता है। जो लैम्डा की मात्रा है 9.4, जो की मात्रा है थाइमोक्सोन की 30% की मैं बात करूं तो 30% नहीं है, इसके अंदर जो टेक्निकल है 12.6% मात्रा है इसके अंदर। तो लैम्डा 9.6% और थाइमोक्सोथोम हमारा जो है 12.6% में ये टेक्निकल है, जिसके साथ किसान साथियों एक ही मॉलिक्यूल के साथ हम दोनों जो पेस्ट लगे हुए हैं दो प्रकार के हमारे फसल के अंदर, पत्ता लपेट और व्हाइट हॉपर जो शुरुआत अभी हुई है, तो इन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के साथ। दूसरा जो मैं बात कर रहा था, पानी कम से कम 150 से 200 लीटर किसान साथी स्प्रे के अंदर यूज करें। तीसरा जो मेन हमें ध्यान रखना है वो है किसान साथी कि भी जो भी हमारी फसल है जो नंबर ऑफ डेज ज्यादा हो चुकी है, गाभे में है या निसर चुकी है, तो उसमें हम जो नीचे हमें पानी लगाना है वहां पे भी हमें इरिगेशन हल्का रखना है, ताकि हमारा जो स्प्रे है, कोई भी अगर हम स्प्रे करते हैं तो हमारा नीचे जमीन गिल्ला होना जरूरी होता है, ताकि हमारा स्प्रे है जो वो आसानी से काम कर ले। किसान साथियों, जो मैंने एक कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताया है वो आपकी डोज रहेगी 80 से 100 ml प्रति एकड़। इसमें हमारा दोनों का ही काम चल जाएगा, जैसे कि मैंने बात की पत्ता लपेट सुंडी। दूसरा जो हमारा आता है होपर व्हाइट, जो अभी शुरुआत हुई है, जो भी हमारी बड़ी गाभे की अवस्था में है, जो निसारे पे हो चुकी है, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसान साथी। लास्ट में एक बार फिर से यही बात करूंगा, 80 से 100 ml प्रति एकड़ डोज रही डबल कॉम्बिनेशन की। साथ में जो हमें स्प्रे वाला पानी यूज करना है वो हमें 150 से 200 लीटर हमें पानी का स्प्रे में यूज करना है, और अच्छी तरह से हमारा स्प्रे करना है फसल के अंदर, ताकि हमारी जो दोनों तरह के पेस्ट आते हैं तो उसको हम कंट्रोल अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो किसान साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों को तुरंत मिलता रहे और अपनी फसल के बारे में आप लोग टाइम से समय रहते ही संपूर्ण जानकारी हासिल करते रहें। नमस्कार।